कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होमवर्क की आज डे नंबर 4, यानी मैंने आपसे पहले कहा है कि हम दो दो तीन तीन दिन में एक दिन देखेंगे, ठीक है। और ये जो होमवर्क आपको करना है ईओ एग्जाम प्लस आरओ एआरओ, इन दोनों ही एग्जामों के लिए जो आपको तैयार करने हैं टॉपिक बच्चों, वही होगा, ठीक है। होमवर्क डे 4 की क्लास आज। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे कल कई बच्चों को ना पता नहीं रहता, जैसे कल एक कमेंट सेक्शन में लिख रहा था सर कि ईओ एग्जाम में हिंदी भी है या एग्रीकल्चर भी दिया है, मैंने तो कहीं हिंदी नहीं देखा। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अवेयर होने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। उतना बड़ा सिलेबस में 100 नंबर की हिंदी लिखी है साहब साहब ईओ के एग्जाम, आरओ में नहीं है, ठीक है। आरओ के मेंस के पेपर में हिंदी ड्राफ्टिंग होती है, प्रीलिम्स में नहीं होती। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि ईओ के लिए ताकत पूरी लगाना, बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। मैं वरना ऐसे कहता नहीं आपसे, बहुत बढ़िया जॉब है, जितनी ताकत लगा सकते हो उतनी ताकत लगाना, यानी आपको कोशिश करनी है कि आप इसमें सबसे अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकें, ठीक है। फिर उसके बाद आरओ का एग्जाम भी है, वो भी दोगे, उसका तो लेंथी प्रोसेस है, लंबा समय है। इसके अलावा पढ़ा हुआ कहीं वेस्ट नहीं जाएगा आपका। अभी दरोगा का एग्जाम आपके सामने आएगा, स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली कुछ समय बाद, ठीक है, जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। चलते रहेगा बच्चों। पढ़ने वाले छात्र के पास क्या है, ज्यादा इधर उधर की सोचने के बजाय अपना जो है अधिकतम दीजिए, बेस्ट दीजिए, मेहनत कीजिए। और जो एग्जाम आपके सामने आते हैं, जो एग्जाम में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। इस आधार पर आपको अभी से क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी, ठीक है। देखिए कल मैंने आपको जो ईओ एग्जाम का एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसका कल इवनिंग में आई है वीडियो। कई बच्चों को पता नहीं रहता कि कब वीडियो आ रही। वैसे वीडियो का टाइम है 11 बजे के आसपास, जो दिन के टाइम पे 10 साढ़े 10 11 बजे आती, उस समय आती वीडियो। जब उस समय नहीं आती तो फिर इवनिंग में आती 7 साढ़े 7 8 बजे। तो कल की वीडियो का शायद बहुत बच्चों को पता नहीं है, कल इवनिंग में आ चुकी है वीडियो। प्लेलिस्ट में देखना आप ईओ जीएस करके, एग्रीकल्चर का पार्ट 2, ठीक है, जैविक कृषि और उसके लाभ। इसके अलावा हमने उसमें देखना है कीटनाशक, इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य, इसके साथ ही भारत में भूमि सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था का, भारतीय मतलब कृषि का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये 2-3 टॉपिक एक ही साथ कर दूंगा मैं, ठीक है। दो तीन होंगे, 2 दिन के क्लासेस में हमारा एग्रीकल्चर एंड हो जाएगा। एग्रीकल्चर एंड हो जाएगा तो कई बच्चे कह रहे थे सर अधिकार पढ़ा दीजिए पॉलिटी के अंदर, देख लेंगे उसको भी, ठीक है। कुछ कह रहे थे सर 10 नंबर का लास्ट में एक चार्ट वाला कुछ क्वेश्चन है, डायग्राम वाला, वो करा दीजिए, वो फिर मैं देखता हूँ इसके बाद, ठीक है। देखिए हिंदी के अंदर ईओ हिंदी, क्योंकि हिंदी कितने नंबर की है, 100 मार्क्स की। आज आपको यानी आने वाले 1-2 दिन में समास प्लस संधि दोनों टॉपिक तैयार करने, और दोनों का सिलेबस मैंने कराया हुआ है। संधि मैंने पूरी नहीं कराई है, संधि में आपको सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्वर संधि दी हुई थी जब मैंने कराया था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर 2 संधि और आती है, जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये मैंने नहीं कराया अभी, ठीक है। तो आपको बच्चों ये संधि वाला टॉपिक और समास और इसको ये कंप्लीट तरीके से आपको क्या करना है, ईओ के लिए तैयार करना है। इन दोनों में से लगभग 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, हाँ 6 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए 6 मार्क्स का यहां से आएगा। अभी तक मैंने आपको जो दिया 15 नंबर का स्वर व्यंजन वर्ण वाला क्वेश्चन था, ठीक है। लगभग 5 नंबर का मैंने एक दूसरा टॉपिक आपको दिया था, कारक और विराम चिन्ह, और जो संधि समास वो सारा कंप्लीट हो गया था, वो भी 15 नंबर का दिया हुआ है, ठीक है। 15 और 15 कितना हो गया, 30 नंबर। ये अगर आप तय कर लेते हो तो ये कितने हो जाएंगे, 36 नंबर की हिंदी आपकी 2-3 दिनों के अंदर तैयार हो जानी चाहिए। इसके अलावा मैंने हमेशा आपसे क्या कहा है, पर्यायवाची ये डेली रूटीन में होना चाहिए, ठीक है। विलोम, मुहावरे, लोकोक्ति, ये हमेशा, ठीक है, ये वाला पोर्शन हमेशा पढ़ना है। ये कुछ भी हो आप, जैसे आपको टाइम, ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे पर्यायवाची में 10 मिनट पढ़िए इनको, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉपर हिंदी का जो पोर्शन है, आप ईओ की हिंदी के लिए इस पोर्शन को इसमें तैयार करोगे, ठीक। इसके बाद जैसे ही ये तैयार हो जाएगा बच्चों, जीएस वाला पोर्शन आएगा। अब देखना जीएस के अंदर पहले ईओ फिर आरओ, ठीक है। जीएस, ईओ और आरओ दोनों को समझना है। देखना जीएस के अंदर आपने पॉलिटी वाला सिलेबस खोलना, पॉलिटी वाला, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था वाला कुछ लिखा है उसमें एक चीज लिखी है, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याण, लास्ट में देखना उसके, ठीक है। अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं तथा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय आयोग। तो आपको यही पढ़ना है आज बच्चों। जीएस के अंदर जो 20 नंबर की पॉलिटी दी है उसके अंदर एक टॉपिक, क्योंकि अधिकार वाला मैंने आपके होमवर्क में दे दिया है, मुझे नहीं पता आपने कितना तैयार किया है, मैंने उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बौद्धिक संपदा का अधिकार कराया हुआ है। अब कई बच्चे कहते हैं सर वो अलग फोल्डर में नहीं है, वो आरओ एआरओ जो अभी 12-13 क्लासेज आई ना, उसके 7वें या 8वें क्लास के अंदर होगी, 6ठे-7वें क्लास के अंदर, उसमें मैंने बौद्धिक संपदा अधिकार करा रखा है, उसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। उसके अलावा सूचना का अधिकार, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिकार, या इसके अलावा शिक्षा का अधिकार,
सेवा का अधिकार, जो भी आपको नहीं अगर समझ आ रहा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं करा दूंगा एक दिन से, ठीक है, समय निकाल के। जीएस में आज आपको क्या करना है, राष्ट्रीय ऑब्लिक राज्य स्तरीय आयोग, कौन से आयोग, राज्य स्तरीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है, अल्पसंख्यकों हेतु जो बने हैं, अल्पसंख्यकों हेतु बने हैं जो। अब इसके अंदर आप क्या क्या पढ़ ले, मैं आपको बता देता हूँ। एक आपको पढ़ना है नेशनल एससी कमीशन, यानी अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, एससी कमीशन पढ़ना है आपको। एक आपको पढ़ना है एसटी कमीशन, ठीक। इसके अलावा पढ़ना है एक अदर बैकवर्ड, यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, ओबीसी कमीशन। इसके अलावा पढ़ना है ह्यूमन राइट कमीशन, मानव अधिकार आयोग, ह्यूमन राइट। इसके अलावा आपको कौन सा पढ़ना है, महिला आयोग, यानी जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, नेशनल वुमेन कमीशन, राष्ट्रीय महिला आयोग। बाल संरक्षण आयोग, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है, सीपीसी। ये वाले कमीशन बेसिकली आपको आज पढ़ने हैं बच्चों, यही राज्य और राष्ट्रीय स्तरीय आयोग होते हैं। इसके अलावा कोई मतलब इस प्रकार का है जो अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया, उसको आप नेट पे सर्च करोगे, भारत में अल्पसंख्यक आयोग यानी प्रमुख अल्पसंख्यक आयोग या जो भी करोगे, या माइनॉरिटी, अब ये तो पढ़ने ही पढ़ने। इसके अलावा कोई और अल्पसंख्यक आयोग, अगर ये अल्पसंख्यक आयोग मत समझना, ठीक है, ये अल्पसंख्यक आयोग नहीं है। बेसिकली आपका ये क्वेश्चन जो बने हैं, ये क्योंकि ये आयोग बना रखे हुए हैं, बनाए हुए, तो आपको कहीं ना कहीं इनको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। तो इन कमीशंस को आपको आज क्या करना है, तैयार करना है। ये किसके लिए, ईओ के लिए। और यही टॉपिक अगर आप आरओ के लिए भी तैयार करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आरओ में भी इससे क्वेश्चन आएंगे। इसी के तहत ईओ प्लस आरओ दोनों को जो जीएस का पोर्शन, और ये तो सिलेबस का हो गया इसका, ठीक है, किसका, आपका जीएस ईओ का। इसके अलावा जीएस जो आरओ और ईओ के लिए दोनों को तैयार करना है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बच्चों 2-3 दिनों के अंदर, आपको 2 दिनों के अंदर कौन सा टॉपिक करना होगा, एक तो महाजनपद काल, महाजनपद काल। इसके अंदर पूछता है 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों से संबंधित क्वेश्चन आता है। इस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, जैसे पूछता है ना, तक्षशिला किसकी राजधानी थी, या कौशाम्बी किसकी थी, या अपने आप में इसी प्रकार के जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो महाजनपद काल पढ़ना है, इसमें राजधानी बेसिकली आता है। इसके अलावा मौर्य से पहले का पीरियड, ठीक है, यानी प्री मौर्य, यानी मौर्य से पूर्व, यानी अपने आप का मौर्य से पहले का जो समय पीरियड है, मौर्य से पूर्व काल, मौर्य से पूर्व का समय जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। मौर्य से पूर्व कहां से पढ़ोगे, चाहे आप लुसेंट से पढ़ो या घटना चक्र से पढ़ो, वहां से चल जाएगा, क्योंकि समय कम है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आपको बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए, इतना आप लोग यहां से पढ़ोगे, ठीक है, महाजनपद और मौर्य से पूर्व। इसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाइए आप। मॉडर्न हिस्ट्री में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्लस, ठीक है, भारत में शिक्षा व प्रेस का विकास, शिक्षा प्लस प्रेस का विकास, भारत में शिक्षा व प्रेस का विकास, यानी एजुकेशन और प्रेस का जो डेवलपमेंट है वो पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको मॉडर्न हिस्ट्री का हो गया, यानी हिस्ट्री वाले पोर्शन का हो गया। और पॉलिटी वाला मैं क्या कर चुका हूं, जो ईओ का सिलेबस है वो तो दे ही चुका हूं। साथ ही साथ पॉलिटी के अंदर जो आप सभी लोग पढ़ोगे, सभी ईओ प्लस आरओ, क्या क्या, एक पढ़ोगे आप फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। उसके बाद पढ़ोगे आप राष्ट्रपति, उसके बाद पढ़ोगे आप उपराष्ट्रपति, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है, सब कराया हुआ है आपको। इसके अलावा पढ़ोगे महान्यायवादी, महान्यायवादी, ठीक है। ये टॉपिक आपके तैयार होने चाहिए पॉलिटी में। ये तो जनरल टॉपिक है। ईओ के लिए जो मैं सिलेबस का प्रॉपर टॉपिक दे रहा हूं, क्योंकि सिलेबस खोला हुआ है, वो तो मैं दे चुका हूं, दे के चुका हूं। नेशनल कमीशन पढ़ने, नेशनल और स्टेट लेवल पे जो माइनॉरिटीज के लिए बने हैं, ठीक है। लेकिन जो ये टॉपिक दे रहा हूं, ये दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है, पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इतना लेंदी सेशन है जीएस का ईओ के पेपर में, और साथ ही साथ आरओ में भी एक अच्छा खासा पोर्शन आने वाला है, तो दोनों का आपका इससे क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आप क्या करोगे बच्चों, अपने स्तर से तैयार करोगे। अब आप कहोगे सर आप क्यों नहीं करा दे रहे हो, अब बताओ मैं राष्ट्रपति कितनी बार पढ़ाऊं, उपराष्ट्रपति में पढ़ाऊंगा नहीं, महान्यायाधीश सब टॉपिक पढ़ाए हुए, फंडामेंटल ड्यूटी सब चीजें कराई हुई हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी वाला फोल्डर खोल लिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। वरना आप घटना चक्र है या जो भी आपके पास किताब है, दृष्टि आई इसकी क्विक जीएस बुक है, जहां से भी आप लोग तैयार कर पाते हैं उसको आप लोग देखना है, ठीक है। ये था आपका जीएस वाला पोर्शन। इसके बाद आता है बच्चों उत्तराखंड का पोर्शन। कौन सा, उत्तराखंड। अब देखा मैंने आपसे पहले कहा है, जो पुराने छात्र हैं उनको मैं उत्तराखंड नहीं पढ़ाने वाला हूं, नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि उनको ये पता है, उन्होंने जिला सीरीज पढ़ी है, उन्होंने इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ी है, उन्होंने अपने आप में उत्तराखंड की परीक्षावाणी पढ़ी है। इसके अंतर्गत 2 स्टूडेंट हैं, एक ओल्ड है एक न्यू। ओल्ड के पास रिवीजन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। रिवीजन क्या करना है आपको, आप कुछ भी उठाइए, आप जिला सीरीज पढ़िए, आपने टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़िए,
यूके की हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, या परीक्षावाणी पढ़िए, या विंसर ईयर बुक पढ़िए। विंसर ईयर बुक आपकी मर्जी, आप कहां से रिवीजन कर रहे हैं, आपके पास पर्याप्त क्या है मात्रा में कंटेंट पड़ा है, ठीक है, आपके नोट्स बने हुए हैं, आपको रिवीजन करना है। जो नए छात्र हैं, जो आरओ भी पहली बार दे रहे हैं, जो यू भी देंगे, लेकिन आइडिया नहीं उत्तराखंड कहां से तैयार करें, कितना तैयार करें, क्योंकि हमें एक शॉर्टकट रास्ता भी देखना है बच्चों। परीक्षावाणी में नदी तंत्र, झील, ग्लेशियर, कुंड और प्रपात, यानी न्यू स्टूडेंट जो है परीक्षावाणी का चैप्टर नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 जिसके अंदर नदी, झील, ग्लेशियर, ठीक है, कुंड, प्रपात, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। उत्तराखंड का भूगोल है एक हिसाब से देखा जाए तो, ठीक है, चैप्टर नंबर 5। इसके अलावा जो चैप्टर अभी तक पढ़े हैं परीक्षावाणी के उनका रिवीजन, ठीक है, बिना रिवीजन के भी काम नहीं बन पाएगा। यानी इसके अलावा जो चैप्टर आपके बने हुए हैं उनका आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। रिवीजन करोगे तो आप इजीली क्या कर जाओगे बच्चों, कंफर्ट जोन पे आने लग जाओगे, ठीक है। इसके साथ क्योंकि एक बहुत लेंदी सेशन हमारे एग्जाम में, क्योंकि ईओ में भी 20-30 नंबर की शायद करंट अफेयर्स वगैरह है, तो करंट अफेयर्स के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको कराई गई हैं, इसको आप चेक करते रहना। करंट अफेयर का फोल्डर बना है, फिलहाल 2023 का करंट अफेयर कंप्लीट कर लीजिए बच्चों। आरओ एआरओ दोनों जो है ये ईओ वाले हैं, मैंने कराया हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स करके एक फोल्डर है, उसमें 2023 की वीडियो 8 या 9 वीडियोज होंगी, जितनी जल्दी हो सके उसको फिनिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि यूके पीएससी के लिए करंट अफेयर्स बहुत मायने रखता है। साथ ही साथ जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स है, ये भी मैंने एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, राज्य स्तरीय करंट अफेयर महत्वपूर्ण 2023 करके एक फोल्डर बना होगा, या 2000 जो करंट अफेयर उत्तराखंड का उसी के अंदर 2023 वाले वीडियोस देखना जो बना रखे हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर आपको यहां से तय करना है। क्योंकि साइंस भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, साइंस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव करो या घटना चक्र ऑब्जेक्टिव करो फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव या लुसेंट ऑब्जेक्टिव करना है आपको साइंस के लिए, तब जाके आपका कहीं ना कहीं पढ़ाई में 4 चांद लग पाएंगे और थोड़ी सी स्पीड भी आप मेंटेन कर पाओगे। वरना क्या होगा ना, जैसे सिलेबस इतना ज्यादा है, अगर हम एक एक 2-2 टॉपिक ही एक दिन के दें तो फिर आप रिविजन नहीं कर पाओगे बच्चों, आप कोर्स कवर कर ही नहीं पाओगे। आपको थोड़ा सा स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, और ये सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, ये 2 या 3 दिन का काम है। जैसे मैंने आज वीडियो दे दी, कल भी नहीं आएगी, परसों में भी इवनिंग में आए, या उसके अगले दिन सैटरडे को मॉर्निंग में आए, तो कहीं ना कहीं आपकी जो होमवर्क की वीडियोस है वो 2-2 3-3 दिन के गैप में आ रही हैं, और इतना पोर्शन आपको तैयार करना है किसी भी हाल में, ठीक है, तब जाके आपका काम बन पाएगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।